हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का 7वां चैप्टर था, हिरोशिमा। इसका जो है सो हम लोगों ने इनसे पिछली क्लास में इसके जो परिचय था, कवि का परिचय और कविता का जो हिंदी था, इसको हम लोग देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग जो है सो और इसके बाद जो है सो हम लोग सब्जेक्टिव को देखे थे, ऑब्जेक्टिव को देखे थे। लेकिन इस क्लास में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं और अगर दिक्कत हो रहा हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप ऑब्जेक्टिव का और जो उससे भी पिछली क्लास हम करवाए हैं जिसका पूरा कविता का हिंदी करवाए हैं, उसका भी दोनों का लिंक जो है सो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन ये, आप समझ के चलिए। एग्जाम में इसमें जो भी हम बताएंगे उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर हालत में आ ही जाएगा। तो देखिए, हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं पहला क्वेश्चन को। कहता है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। क्या करता है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। देखिए, कहता है कि जब परमाणु बम नगर के बीचों बीच से धरती को चीरकर निकलती है तो मानव जन की छाया दिशाहीन हो जाती है। सही बात है कि मान लीजिए किसी दिशा से निकलने के बाद ही ना अपोजिट दिशा में किसी का छाया बनेगा, व्यक्ति का, चाहे किसी भी चीज का, वस्तु का। लेकिन ये क्या था कि जो है सो एक जो है सो परमाणु बम था, जो क्या हुआ था, तो एक नगर के बीचों बीच जो है सो धरती को फाड़ते हुए बीच से निकला था, जो यानी कि क्या कर रहा था, किसी भी मानव जन की छाया को पता ही नहीं चल रहा था उसमें कि किसका छाया किधर है। वो क्या हो रहा था, तो छायाहीन हो गया था। क्या हो गया था? छायाहीन हो गया था। तो यही चीज यहाँ कहता है। इससे आगे देखिए, कहता है कि जैसे प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। देखिए, कहता है कि प्रज्वलित क्षण से उसे कहा गया है कि जिस क्षण थोड़े ही समय के लिए परमाणु बम सूर्य के जैसे चमका था और पुनः शांत हो गया था, उसी तरीके से जो है सो कवि का जो है सो आशय स्पष्ट करता है कि जो है सो वो क्षणिक देर के लिए ही प्रज्वलित हुआ था, लेकिन वो जो है सो यानी कि परमाणु बम जो था वो सूर्य के तरह जो है सो चमका और पुनः क्या हो गया, तो लुप्त हो गया। और इतना ही देर में, थोड़ा ही देर में सारे मानव को क्या किया, तो विनाश करके चला गया। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। देखिए, कहता है कि मनुष्य की छायाएं जापान के हिरोशिमा में पड़ी हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें मनुष्य वाष्प की तरह जलकर उड़ गया। सही बात है कि जो है सो हिरोशिमा और नागासाकी जो है सो दोनों जगह क्या किया गया था, जापान के दोनों जगहों पे अमेरिका के द्वारा जब परमाणु बम गिराया गया तो वो क्या किया, मानव को वाष्प के तरह जो है सो सौंप करके जो है सो खत्म कर दिया। और आदमी का पता ही नहीं चला कि आदमी गया कहाँ, वहाँ जो लोग थे वो लोग गए कहाँ, सारे के सारे वाष्प बन करके आसमान में उड़ गए। ठीक है, यही कहता है कि इससे आगे कि हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है। कहता है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में कंकाल, जले हुए पत्थर, टूटी फूटी सड़कें एवं अन्य चीजें हैं, जिन्हें देखकर इतिहास में हुए उस घटना को अंदाजा लगाया जा सकता है। सही बात है कि वही सारी चीजें जो पत्थर जली हुई है, जो वहाँ कुछ छायाएं इस तरह की है, जो मानव को क्या करता है, तो याद दिलाता है कि जैसो इस क्षण को, जो परमाणु बम जो गिराया गया था और जिससे इतनी सारी तबाही मची थी, और जो टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ जो खंडहर है जहाँ बम गिरा था वो खंडहर है, वो सारी चीजें जो है सो क्या करता है, अभी भी जो है सो उस इतिहास को, उस पुनः जो है सो जो परमाणु बम जो गिराया था उसकी याद को दिलाने का काम करता है। कौन? तो टूटी फूटी सड़कें, वहाँ की जो है सो जली हुई जो है सो पत्थरें। ठीक है, ये सारी चीजें इतिहास को जो है सो बताने का काम करता है। और इससे कहता है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ कितनी बड़ी जो है सो यानी कि घटना घटी होगी जब परमाणु बम गिराया गया होगा तब।
ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। इससे आपको एक से दो क्वेश्चन इसी से आ सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो हम लोग जिस तरीके से इस क्लास को देखे, पहले किन के कवि के परिचय को, फिर पूरे हिंदी को, कविता का जो हिंदी अर्थ हुआ था उसको देखे, फिर पुनः हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव को देखे, और इस क्लास में हम लोग क्या किए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। उसी तरीके से जो है सो हम लोग इससे आगे भी क्या करेंगे तो क्लास में मिलेंगे और उस क्लास को देखने का काम करेंगे दोस्तों। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।